हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े अच्छे से रह रहे होंगे और बड़े ही अच्छे से लाइफ में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उनको कर रहे होंगे। सो इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करेंगे आज की रीडिंग रहने वाली है सजिटेरियस सोल ट्राइब के बारे में, यानी कि सजिटेरियस सोल ट्राइब का ओवरऑल जनरली कलेक्टिवली 2024 रिगार्डिंग फाइनेंसेस, रिगार्डिंग मनी, रिगार्डिंग जॉब एंड करियर एंड बिजनेस, जहाँ जहाँ से भी पैसा कमा सकते हैं उनके रिगार्डिंग कैसा रहेगा। सो ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होने की वजह से हो सकता है इसकी हर एक चीज़ आप लोगों को रेजोनेट ना करे। सो जितना पार्ट आप लोगों से रेजोनेट करता है, जितना आपकी लाइफ से मेल खाता है, उतना आप रखिएगा, बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर आपकी कोई मैनिफेस्टेशन है, कोई विश है 2024 में करियर के रिगार्डिंग, सो उसके रिगार्डिंग आप भगवान से मांग सकते हैं। सो डिवाइन प्लीज गाइड कीजिए सजिटेरियस सोल ट्राइब का 2024 करियर वाइज, फाइनेंस वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, ठीक है। ओके, आई थिंक इनफ से कार्ड हमने पुल कर लिए हैं। सो इनसे हमें काफ़ी अच्छी सटीक जानकारी मिल जाएगी। यहाँ पे है स्टार का कार्ड, वाव, आई मीन वाव। और यहाँ पे है दी एम्परर। अब ये हुई ना बात, ये हुई अच्छे से रीडिंग। 9 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे एंड यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स है, इट्स ओके। और यहाँ पे है चैरियट का कार्ड, यहाँ पे है दी हैंग्ड मैन, और यहाँ पे है 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है गाइस, सो ये आपके कार्ड्स हैं, ध्यान से देख लीजिए क्योंकि आप लोगों की रीडिंग थोड़ी डिफरेंट रहने वाली है और थोड़ी अच्छी रहने वाली है। इसमें मिक्स्ड रिस्पॉन्स हैं, नेगेटिव कार्ड्स भी हैं, पॉजिटिव कार्ड्स भी हैं, लेकिन पॉजिटिव कार्ड्स ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे ना आपकी रीडिंग में मेजर अरकाना भी आया है, लाइक स्टार का कार्ड आया है, चैरियट का कार्ड आया है, हैंग्ड मैन का कार्ड आया है। और सो इस तरह से यहाँ पे कुछ मेजर घटनाएं भी आपके करियर में, फाइनेंसेस में, मनी में 2024 में घटेंगी। सो ये रीडिंग 2024 पे आप कभी भी देख सकते हैं। हो सकता है आप इसको मार्च में देख रहे हो सकता है आप इसको दिसंबर में देखें 2024 में, या हो सकता है आप इसे लाइफ में कभी भी देखें। तो जब भी देखें तभी से इससे रेजोनेट करना शुरू करें। तो अगर मैं जनरली और कलेक्टिवली पिक करूं तो सबसे पहले मैं इस कार्ड को रीड करूंगी। ये 9 ऑफ सोर्ड्स है और आपके, क्योंकि हम करियर की रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, फाइनेंसेस के रिगार्डिंग पढ़ रहे हैं, तो वहां पे है कि कुछ इस तरह का वर्क प्लेस है आपका कि आप अपने काम में खुश नहीं हैं और काम का काफी प्रेशर है आपके ऊपर और काफ़ी चिंता में है, काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट है। और ये साइकोलॉजिकल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फिजिकल टोल भी है आपकी हेल्थ पे, मेंटल टोल भी है, और सबसे ज़्यादा जो टोल है वो है साइकोलॉजिकल। यानी कि जो भी आपकी करंट जॉब है वो बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकली आप ड्रेन आउट करती है, आपको ढेर ज़्यादा एफर्ट्स टेकिंग है। या तो आप इस जॉब को छोड़ चुके होंगे रिसेंटली जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, या आप छोड़ने के बारे में मन बना रहे होंगे, ठीक है। क्योंकि ये इतना ज्यादा टोल ले रही है कि काफी सारे लोग ना इसमें ना डिप्रेशन, ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हैं, और काफी सारे लोगों को ना घबराहट की शिकायत है। यानी कि सुबह जब जॉब पे निकलते हैं तो काफी लोगों को ना घबराहट होती है कि आज क्या होगा, आज कुछ हो तो नहीं जाएगा, कोई गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। और इवन कुछ लोगों का ये जो टोल है ना, ये जो ऑफिस सिर पे बैठ के घर आ जाता है कहीं ना कहीं। सो इस तरह का एस्पेक्ट भी है कि आप लोग ना आपको नींद में भी प्रॉब्लम है, नींद भी आप लोगों की डिस्टर्ब हुई है। वर्क प्लेस पे कुछ इस तरह का है, टॉक्सिक तो नहीं कह सकते हैं, ओवर वर्क का एनर्जी बोल सकते हैं कि ज़्यादा काम लेना। कुछ जॉब्स होती हैं जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है और उसके मुकाबले में सैलरी तो खैर बहुत ही कम होती है, बट काम का अपना प्रेशर, काम करने के तरीके कुछ फर्म्स के ऐसे होते हैं कि वो इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा टोल देते हैं। तो इस तरह का आपका एस्पेक्ट है कि आप मतलब ना काफी नेगेटिव हुए हैं। और ये क्योंकि करियर के रिगार्डिंग, मनी के रिगार्डिंग, फाइनेंस के रिगार्डिंग ही है। और बहुत सारे लोग हैं
जिनका यहाँ पे जॉब ना हो के मनी और फाइनेंस में देख रही हूँ कि काफ़ी सारे लोगों ने हो सकता है किसी को कोई मनी दी हो, उधार दे देते हैं, जैसे हम किसी की मदद कर देते हैं। सो उसका भी आपको है कि वो पैसा वापस आने के चांसेस आपको बहुत कम लग रहे हैं, और आपको है कि आप मांग भी नहीं सकते हैं। कुछ इस तरह का रिश्ता है उस इंसान के साथ जिसको पैसे दिए हुए हैं, मांग भी नहीं सकते हैं, और वो इंसान आपसे अब ठीक से बात भी नहीं कर रहा है। पैसे तो आपको गए ही गए। आपको दो तरह की चिंताएं यहाँ पे हो रही हैं कि पैसा तो मेरा गया ही गया, मेरा जो वो रिश्ता था, मेरी जो वो दोस्ती थी, उसमें भी दरार आ गई है। सो इस तरह का ढेर सारा चिंता वाला एस्पेक्ट है, वरी वाला। बहुत बहुत चिंता में एक इंसान होता है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, ओवर थिंकिंग भी है जिसकी वजह से नींद नहीं आ पाती है, और नेगेटिव थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे हो रही है। सो ये है आपका प्रेजेंट जॉब का, प्रेजेंट करियर का सिनेरियो। अगर आपने यहाँ तक रेजोनेट किया है इवन 40% भी, तो भी आप रीडिंग को आगे कैरी ऑन कर सकते हैं। और बहुत बहुत ना आप लोग कॉन्फ्लिक्ट में हैं, मतलब एक होता है ना कि मैं दो इच्छाओं के बीच में बटा हुआ हूँ, तो दो इच्छाओं के बीच में बट गए हैं खुद ही ना कहीं दो इच्छाओं के बीच में फंस गए हैं। मतलब ये भी है कि इस जॉब को कंटिन्यू करूं कि छोड़ दूं, नई जॉब ढूंढूं, नई जॉब में ट्राई करूं कि नहीं करूं, ठीक है। और कुछ लोगों के जो फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, मैंने बोला फाइनेंशियल लॉस हुए हैं, आपने खुद ही किए हैं, लाइक किसी को पैसे उधार दे दिए हैं, तो वहां पे भी आपको हो रहा है कि मैं अपने पैसे मांग के बुरा बनूं, या जैसे है वैसा चलने दो, इग्नोर कर दूं, भूल जाऊं पैसा। तो कुछ लोगों के केस में तो वो पैसा ऐसा है कि वो भूल सकते हैं, लेकिन उनको हर्ट होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको ये सब कुछ धोखे जैसा लग रहा है, डबल धोखा उनको लग रहा है कि डबल चीट किया गया है उनको। लाइक वो उनके हाथ से वो दोस्ती भी गई, रिश्तेदारी भी खत्म हो गई है, और कहीं ना कहीं पैसे का नुकसान भी है। और कुछ लोगों के लिए अमाउंट थोड़ा बड़ा है, इतना बड़ा है कि उनके लिए मैटर करता है, वो इसको ईजिली भूल नहीं सकते हैं। उनके खुद के फाइनेंसेस में ब्रेकेज आते हैं अगर वो इस पैसे को भूल जाते हैं, तो वो लोग काफ़ी चिंता में हैं, द्वंद में है, और कभी सोचते हैं कि कह दूं और कभी सोचते हैं कि छोड़ जाने दे। तो इस तरह का बहुत है कि मैं बोलूं कि ना बोलूं, मैं रिमाइंड कराऊं कि ना कराऊं। अगर रिमाइंड कराने के बाद भी अगले ने ना दिया तो एटलीस्ट मेरा अभी रिश्ता बचा हुआ है, मुंह का बोल बचा हुआ है, शायद वो बचा रहेगा। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा द्वंद में है, कॉन्फ्लिक्ट में है, अपनी ही दो चीज़ों के बीच में फंस गए हैं। ढेर सारे लोग यहाँ पे करियर वाइज काफ़ी द्वंद में हैं, करियर में नहीं सोच पा रहे हैं कि जो जिस फील्ड में है उसी फील्ड में आगे काम करें, या करियर को ही ओवरऑल चेंज कर दें। कुछ लोग यहाँ पे दो पढ़ाई के बीच में, दो स्टडीज़ के बीच में भी हैं कि मतलब जो उन्हें अपील कर रहा है वो करें, या जो उनके पेरेंट्स कह रहे हैं वो करें, जो ट्रेंड में है वो करें, या जो उनका मन करता है वो करें। इस तरह से पढ़ाई के रिगार्डिंग भी काफ़ी लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में हैं। तो कंफ्यूजन बहुत है आप लोगों को ना। ये दोनों ही कार्ड सोर्ड्स के हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 9 है, यानी कि रात की नींदें खराब हुई हुई हैं, आपकी चिंता ने आपको घेरा हुआ है बहुत ज़्यादा। और ये मनी, फाइनेंसिस, करियर और स्टडी सबके रिगार्डिंग ही है ओवरऑल जनरली। जिसका जैसा जैसा है वो उसको वैसा देख लीजिएगा। और यहाँ पे अगर मैं वर्क प्लेस की बात करूँ, या कुछ लोग हैं जिनकी मैंने यहाँ बात की है कि आपका पैसा लेके जो भाग गए हैं, या आपका पैसा लेके आपके साथ नो कांटेक्ट हो गए हैं, या आपका पैसा लेने के बाद पैसा डकार गए हैं और अब आपसे बात करना भी गवारा नहीं करते हैं, ये उन लोगों के रिगार्डिंग है। तो आप लोगों के आसपास गाइस इस तरह का है, काफ़ी ये एनर्जी में आया है, आपकी 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। लाइक एक इंसान है, उसके पास खुद का भी काफ़ी है, लेकिन कुछ लोगों की ना रोने की बड़ी आदत होती है, ठीक है। नज़र देखिए इसकी इन दो चीज़ों पे भी है, 5-5 अपने पास है, 2 दूसरे की है, वो भी लेनी है। और ये चोरी वाले कार्ड होते हैं, कुछ लोगों का ना रियल में कुछ चीज़ें चोरी हो सकती हैं 2024 में, या हो सकता है कुछ चीज़ें ऑलरेडी मिसप्लेस चल रही हों। कोई गहना हो सकता है, कोई कैश हो सकता है, कोई ज्वेलरी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। वर्क प्लेस पे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, सॉफ्ट कॉपीज़ हो सकती हैं, हार्ड कॉपीज़ हो सकती हैं, और पेन ड्राइव्स हो सकती हैं। इस तरह की चीज़ें जो काम आती है, हमारे करियर में हमारे काम आती हैं, जॉब में, वर्क प्लेस पे, वहाँ पे चीज़ें चोरी हो जाना। बहुत बार सिर्फ इसलिए चोरी कर लेना कि इसको परेशान करेंगे, इसको परेशानी होगी, या सुबह वहाँ से मिसप्लेस कर दी चीज़ जब आपको उसकी ज़रूरत थी, और जब आपका काम खराब हो गया, आपको डांट पड़ गई बॉस से, एक बार टाइम पे आप अपना सबमिशन नहीं कर पाए, उसके बाद वो चीज़ वहीं पे रख दी। इस तरह का एस्पेक्ट भी है, कहीं ना कहीं हैरेस करना, ऑफिस पॉलिटिक्स, मैनिपुलेशन, झूठ बोलना, ठीक है ना, डिफेम करना,
और आपके हिस्से की लाइमलाइट चुराना, आपके हिस्से की अटेंशन चुराना। ये घर में भी हो सकते हैं इस तरह के लोग जो हाउस वाइफ्स हैं, क्योंकि करियर ना सही लेकिन फाइनेंस और मनी तो उनके पास भी होता है। तो आपकी भी कुछ चीज़ें चोरी हो जाना, आपकी अटेंशन चुराना, आपकी लाइमलाइट चुराना, कोई चीज़ में एफर्ट्स आप डालें उसका क्रेडिट खुद ले लेना, ये ऑफिस में और घर में दोनों जगह पे है। और बहुत बहुत सावधानी इनसे रखनी है, क्योंकि ये ना मीठी छुरी टाइप वाले लोग हैं, आस्तीन के सांप हैं। हो सकता है ये आपके फ्रेंड बन के रहते हो सकता है आपके गुड बुक्स में हो सकता है ये साई की तरह आपके साथ रहते हो। सो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है गाइस कि आप इनको पहचान सके तो पहचानने की कोशिश करें, अदरवाइज अपनी चीज़ों का ध्यान रखें, कोशिश रहें अपनी चीज़ें, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपना सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो भी है काम के रिगार्डिंग वो किसी से भी डिस्कस ना करें, और अपनी चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। जो चीज़ें मैंने गिनवाई हैं, जो चीज़ें चोरी हो सकती हैं या हो सकता है हो गई हो, क्योंकि इस तरह का बहुत ज़्यादा आपके ना स्लाई लोग हैं, ये ना चतुर चालाक वाले लोग हैं, धूर्त और अपने आप को स्मार्ट समझने वाले, ओवर स्मार्ट समझने वाले। तो इस तरह के बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास आपके काम पे। मेरे ख्याल तो आपको ना इतना कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं जितना आप हो रहे हैं। आप इसीलिए हो रहे हैं, मैंने बोला ना ये लोग कहीं ना कहीं आपकी गुड बुक्स में हैं, कहीं ना कहीं मीठा मीठा बोल के इन्होंने आपको अपना बनाया हुआ है, फंसाया हुआ है, ठीक है, बहुत ही दिल के करीब रहते हैं और फिर कहीं ना कहीं छुरी घोंपते हैं पीठ में, धोखा देते हैं, चीज़ें चुराते हैं। तो इनसे बहुत बहुत सावधान आप लोगों को रहने की ज़रूरत है। और आई थिंक आपकी जॉब में जो आपको इतना हैरेसमेंट फील हो रहा है और इतना परेशान आप हो रहे हैं, ये इन्हीं की वजह से है। हो सकता है इन्होंने बहुत बहुत ज़्यादा आप लोगों की चीज़ें इधर उधर की हों, मिसप्लेस की हों, ठीक है, और पॉलिटिक्स इस तरह से गेम प्ले किया हो, मास्टरमाइंड है क्योंकि ये अपने फील्ड के, तो हो सकता है उन चीज़ों की वजह से कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में एज अ रिजल्ट हुई हों कि आपका ये हाल हुआ है, ठीक है। सो चॉइस इज योर्स कि इनको लाइफ में रखना है या कंप्लीटली इनको लाइफ से भगा देना है, या फिर इनसे ना एक पर्टिकुलर मतलब रखना है कि इतना मतलब रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। इनको गुड बुक्स में रखने की, इनको बहुत अच्छा फ्रेंड समझने की ज़रूरत नहीं है। 2024 में इनको पहचानना सीखिए और आप पहचान लेंगे। क्यों मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, क्योंकि फॉर टाइम बीइंग आप ना हैंग्ड मैन की एनर्जी में जाएंगे 2024 में। और हो सकता है 90% पीपल जब इस रीडिंग को देखेंगे तब उनकी ये कंडीशन होगी, क्योंकि उनको समझ में नहीं आएगा। जब क्या होता है ना कि ये दो तलवारें खिंची हुई हैं आपकी ही साइकी में, आपका ही मन कभी ऐसे सोचता है कभी ऐसे सोचता है। तो ये तो ऐसे है कि अगर मैं अपने ही हाथ का पंजा लड़ाऊं अपने ही हाथ से, तो कोई भी नहीं जीतेगा, कोई भी नहीं हारेगा, सिर्फ मेरा एनर्जी और मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो ऐसा ही है। तो आप भी अपना टाइम और एनर्जी काफ़ी वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन आपकी रीच नहीं है। दीज पीपल आर आउट ऑफ रीच हैं ये। आप इनको डायरेक्टली नहीं पकड़ पाएंगे क्योंकि ये मास्टर माइंड है, गेम इनके हिसाब से चलती है भाई, ठीक है। सजिटेरियस सोल ट्राइब। और आपका क्या होता है, सजिटेरियस पीपल का क्या होता है कि जब गुस्सा आता है तो फिर एकदम से गुस्सा निकाल भी देते हैं, क्योंकि फायरी है भाई जोडिएक साइन सजिटेरियस का भी। तो इसीलिए ये लोग ना डायरेक्ट तो आपसे पंगा कभी लेंगे ही नहीं, ये इसी स्लाई वे में काम करते रहेंगे जैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि डायरेक्ट पंगा लेके ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही आपके साथ गेम्स प्ले करते रहेंगे। सो फॉर टाइम बीइंग ना आप इस वाली एनर्जी में आएंगे कि ठीक है सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है, सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, एस्केलेटेड है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, किसको अपना समझूं किसको ना समझूं, किस पे विश्वास करूं किस पे विश्वास ना करूं। और मैं अफोर्ड भी नहीं कर सकता हूं मैं ऐसे ही सारी गेम्स अपनी लाइफ की लूज करता रहूं, करियर में, फाइनेंस में, मनी में। सो फॉर टाइम बीइंग ना एक इंसान जैसे ना फ्री होके, इन चिंताओं से मुक्त होके ना कुछ देर सोचता है, और वो फिर कैसे सोचता है, वो अनबायस्ड वे में सोचता है, वो आंख पे पट्टी बांध के नहीं सोचता है फिर वो। तो आप ये आंख की पट्टी भी खोलेंगे, और जो तलवारें खींची हुई है ना आपकी साइकी में, अपने ही अगेंस्ट कहीं ना कहीं एक चीज़ सोचते हैं फिर उसके अगेंस्ट चीज़ सोचते हैं, एक विचार सोचते हैं फिर उसके अगेंस्ट सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, अपने बारे में नेगेटिव सोचते हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं लूजर समझ रहे हैं फॉर टाइम बीइंग। सो आप ना इस हैंग्ड मैन की एनर्जी में जाके, ये हैंग्ड मैन की एनर्जी क्या है, देखिए इसकी सिचुएशन कितनी खराब है, लेकिन ये कहीं ना कहीं फॉर टाइम बीइंग भगवान के भरोसे छोड़ के ना चीज़ को बैठा हुआ है। अनडिसाइडेड है इसका फेट, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा ये रिलैक्स्ड है,
तो थोड़ा सा आप भी रिलैक्स्ड करेंगे उस टाइम पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे। कुछ चीज़ें आपको क्लिक करेंगी, कुछ चीज़ें आपको हो सकता है क्लिक कर गई हों, और यहाँ पे आपके अंदर एक एनर्जी आएगी दी चैरियट की। अब चैरियट क्या होता है? चैरियट एक ऐसा इंसान, महारथी जिसको बोलते हैं, जो रथ चलाने में महारत जिसको हासिल थी, तो उसको बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये देखिए यहाँ पे 2 स्वॉर्ड्स है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे 2 घोड़े हों, इस तरह से आप इनको समझ लीजिए। और अगेंस्ट हैं ये भी, जैसे ये दोनों तलवार एक दूसरे के अगेंस्ट खींची हुई हैं, ऐसे ये 2 घोड़े भी बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। तो अपने ही साइकी के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी डिज़ायर्स को कंट्रोल करते हुए, बहुत बार हमारी डिज़ायर्स ना कॉन्ट्राडिक्टरी होती हैं, इसलिए भी हमें रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं किसी चीज़ में। बहुत बार हमारी 2 इच्छाएं और 2 विचार ही आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं। बहुत बार हम जो चाहते हैं वो अलग होता है, और जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे होते हैं वो अलग होता है। बहुत बार हम अपने लिए एक पर्टिकुलर चीज़ चाह रहे होते हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट हमारे अंदर कोई कैपेबिलिटी नहीं होती है। तो इस तरह से काम होता है। तो यहाँ पे 2024 में मैं आपको देख रही हूँ एज ए जनरल एंड कलेक्टिव, कि आप लोग ना अपनी उन 2 चीज़ों में जो जिनमें फंसे रहते थे, कहीं ना कहीं जगल अप रहते थे, उनको दोनों को एक साथ लेके कंट्रोल करना सीखेंगे। आप लाइफ में ये चीज़ सीख जाएंगे 2024 में, कि जो लाइफ है ना हमारी, वो कॉन्ट्राडिक्टरी थ्रेड से बुनी हुई है। आप कोई कपड़ा भी देखते हैं तो कपड़े में कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं और कुछ थ्रेड्स ऐसे होते हैं, ठीक है? ऐसे और ऐसे ऐसे मिलके कपड़ा बुनता है, उससे उसकी मजबूती बनती है। तो ऐसे ही जो हमारी लाइफ है, जो हमारे रिलेशंस हैं, जो हमारी एनर्जीज हैं, वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों से मिलके बनी होती है। तो आप इस चीज़ को समझेंगे, आप इन लोगों को ना पहचानना सीख लेंगे कि इन लोगों की ना कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इनके कॉन्ट्राडिक्शंस को आप देखेंगे, और आप अपनी इच्छाओं में जो कॉन्ट्राडिक्शन है ना, कि चाहते हैं आप आगे बढ़ना, ग्रो करना, और कहीं ना कहीं इन लोगों की कंपनी करते हैं, तो ये भी एक कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इस कॉन्ट्राडिक्शन को भी आप पकड़ लेंगे और सही कर लेंगे। और लाइफ में पहली बार सजिटेरियस सोल टाइप करियर के फील्ड में, मनी के फील्ड में, फाइनेंस के फील्ड में, और जो भी स्ट्रीम्स लेनी है, आगे बढ़ना है, क्या करियर ऑप्ट करना है, कौन सी जॉब में जाना है, जॉब करनी है कि बिजनेस करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस में किससे पार्टनरशिप करनी है, अब मेरे अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, मेरे पार्टनर के अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, जो चीज़ें मेरे अंदर नहीं हैं, पार्टनर के रूप में मैं एक ऐसे इंसान के साथ पार्टनरशिप करूं जिसमें वो चीज़ें हों, ताकि दोनों क्वालिटीज़ मिलें। अगर एक इंसान है जो बहुत जल्दी जल्दी चीज़ें करता है, और दूसरा पार्टनर भी है जो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, तो ये तो इम्पल्सिव डिसीजंस हो जाएंगे। तो पार्टनरशिप के लिए ज़रूरी है कि एक इंसान थोड़े पेशेंस के साथ काम करे और एक इंसान थोड़ा तेज़ी के साथ काम करे। सो इस तरह की पार्टनरशिप भी आप डेवलप करेंगे, और ठीक है, और काफ़ी सारा कंट्रोल लेके आएंगे। मतलब कंट्रोल फ्रीक तो नहीं बनेंगे, बट जो लाइफ में आपका ना कंट्रोल मिसिंग था, कहीं ना कहीं दूसरे लोग आपका फ़ायदा उठा रहे थे और आपको कंट्रोल कर रहे थे, मैनिपुलेटिव वे में कंट्रोल कर रहे थे, हंस हंस के प्यार से कंट्रोल कर रहे थे, लेकिन कंट्रोल कर रहे थे। तो इस तरह का भी है कि लाइफ का कंट्रोल ना आप अपने हाथों में ही लेंगे दोबारा से, कि ठीक है मेरी लाइफ है, मुझे बेटर पता है मुझे क्या करना है, और इन लोगों से धीरे धीरे करके आप ना अपनी टॉक्सिक टाइज भी काट देंगे 2024 में। सो इस तरह का एस्पेक्ट है यहाँ पे। और यहाँ पे और जो कार्ड्स हैं वो है नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। ये वाला कार्ड भी तो मेजर अरकाना से आया है, ये तो मैंने बोला ही नहीं था, इतने सारे कार्ड्स आए हैं आपके मेजर अरकाना से। एम्परर, वाओ। और यहाँ पे है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो एक इंसान जो कहीं ना कहीं स्टक था नेगेटिविटी में, देखिए ना बिल्कुल डार्कनेस है यहाँ पे। सो एक नेगेटिविटी में घिरा हुआ जो इंसान था कहीं ना कहीं, और बहुत ही नेगेटिव वे में सोचता था अपने करियर को लेके कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मुझसे कुछ अच्छा नहीं होता है, आई एम गुड फॉर नथिंग। सो उस तरह का ही एक इंसान कन्वर्ट हो गया है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। ये आपकी ही एनर्जी है। जब आपने हैंग्ड की एनर्जी में जाके इन चीज़ों पे गौर किया तो आपने पाया कि ये चीज़ें सिर्फ आपकी साइकी के अंदर ही हैं, रियल में इनका कोई लेना देना नहीं है। फालतू में मैंने चीज़ों को इतना हावी किया हुआ है और फालतू के लोगों को अपनी लाइफ में एक्सेस दिया हुआ है। सो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स क्या होता है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स में आपकी जॉब्स इस तरह की हो सकती हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी, अगर आप उन्हें ग्रैब करना चाहें तो। न्यू आइडियाज़ पे काम करना, न्यू प्रपोजल्स पे काम करना, न्यू बिजनेस वेंचर्स पे काम करना, नए लोगों के साथ काम करना, तेजी के साथ काम करना, ठीक है, और प्रेसिजन के साथ काम करना, और
एक फोकस्ड वे में कि आपको पता है कि मुझे जाना कहाँ है, ठीक है। और लाइफ की कमान कहीं ना कहीं अपने हाथ में लेना, अपने डिसीजन मेकिंग खुद से करना और पैशन के साथ काम करना, तेजी के साथ, फायर के साथ काम करना, और चीज़ें तेजी से होंगी। और आपकी जॉब कुछ इस तरह की होगी गाइस कि आप ना काफ़ी ट्रैवलिंग करेंगे उसके रिगार्डिंग। 2024 आपके लिए ढेर सारी ट्रैवलिंग तो लेके आया ही है और काफ़ी घुमाएगा आपको जॉब के रिगार्डिंग। अच्छी अच्छी जगहों पे भी आप जाएंगे जॉब के ही रिगार्डिंग, जॉब का काम भी करेंगे और घूमने फिरने का एस्पेक्ट भी आप लोगों का काफ़ी रहेगा नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के थ्रू। और यहाँ पे हमारा कार्ड रह गया है, दोनों में से कौन सा पढ़ूँ? स्टार पढ़ लेती हूँ पहले। और यहाँ पे स्टार की एनर्जी है और बैलेंस। आपकी रीडिंग में ना बैलेंस आया, क्योंकि आपकी लाइफ ना इम्बैलेंस हुई थी इन लोगों की वजह से। इन्होंने आपको ना अजीब अजीब सी बातें करके आपके माइंड के साथ, जिसे बोलते हैं ना, एक वर्ड बोलते हैं ब्रेन वॉशिंग। हाँ, ब्रेन वॉश आपका किया हुआ था। आप लोगों का ना ब्रेन वॉश इन लोगों ने करके रखा हुआ था। आप चाहे ना चाहे, जाने अनजाने में ना वही करते थे जो ये आपको कमांड देते थे, ठीक है। सो आपका यहाँ पे बिल्कुल इम्बैलेंस था, कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन में था सब कुछ। तो आपकी लाइफ में बैलेंस तो आएगा ढेर सारा, क्योंकि यहाँ पे चैरियट भी बैलेंस का ही कार्ड होता है। हालांकि प्रिडिक्शन नहीं होती है इस कार्ड से, अनडिसाइडेड ही होता है फ्यूचर, लेकिन फिर भी एक पॉजिटिव दिशा में हम जा रहे होते हैं। डेस्टिनी हमारी डिसाइड नहीं होती है, लेकिन हमारी राह बिल्कुल ठीक होती है। सो डेस्टिनी में भी आपकी है कि स्टार की एनर्जी आई है। ये देखिए जैसे कोई एंजल है और कहीं ना कहीं वाटर को बैलेंस कर रहा है, यानी कि वाटर बॉडी में से पानी को दे रहा है अर्थ में, ठीक है। सो यहाँ पे भी एनर्जी है, इस तरह की बैलेंसिंग वाली एनर्जी है। यानी कि जो आपको इमोशनल इम्बैलेंस था, जो बहुत नेगेटिव फील करते थे, तो उसमें पॉजिटिविटी आएगी। और आपकी जो साइकोलॉजिकल हेल्थ थी वो इम्प्रूव होगी, क्योंकि ये एक तरह से कप्स ही मैं देख रही हूँ और पानी का ही आदान प्रदान है, यानी कि इमोशनल वेलनेस ही है इस कार्ड के थ्रू भी जो मैं आपकी रीडिंग में देख रही हूँ पर्सनली, और सॉरी जनरली, वो यही है कि आपका कहीं ना कहीं इमोशनल बैलेंस ही आपको वापस मिलेगा, ठीक है। इमोशनल सेटलमेंट होगी, साइकोलॉजिकल वेलनेस है, यहाँ पे हीलिंग है। हो सकता है आप 2024 में कोई हीलिंग वर्कशॉप ज्वाइन करें, कोई हीलिंग मेडिटेशंस करें, उसकी भी क्योंकि आपको बहुत रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप जो है ना वर्ज ऑफ डिप्रेशन में हैं, बिल्कुल डिप्रेशन के कगार पे हैं। तो इससे पहले कि आप बिल्कुल डीप डिप्रेशन में चले जाएं, तो हो सकता है आप ऑनलाइन ही कोई इस तरह की वर्कशॉप्स वगैरह करें, इस तरह के सेमिनार्स लें, इस तरह का स्टफ पढ़ें कि साइकोलॉजिकल वेलनेस आपको ऑप्ट हो जाए। तो इस तरह का यहाँ पे है। और स्टार के कार्ड को जो मैं देखती हूँ, ऐसे भी देखती हूँ कि एक ऐसा इंसान जिसकी हालत ऐसी थी और जिसको लोग भूल ही चुके थे ऑलमोस्ट, कि ये भी कोई है, ये भी कोई चीज़ है, ठीक है। भूल जाते हैं लोग, बहुत जल्दी एक दूसरे को भूलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एकदम से आप स्टार की तरह शाइन करेंगे, लोग कहेंगे यार अच्छा ये तो कभी बोलता नहीं था, इसको तो कभी देखा नहीं था, क्यों नहीं देखा था इसको? क्योंकि ये जो कुछ भी करता था इसका सारा क्रेडिट इन चालाक लोगों को मिल जाता था, ठीक है। सो शाइन करेंगे आप लोग 2024 में ना, किसी भी फील्ड में शाइन करें, किसी भी तरह से शाइन करें, लेकिन शाइन जरूर करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ना एक और कार्ड आया है, ये है एम्परर का कार्ड। और ये भी मैं एम्परर के कार्ड को हमेशा इमोशंस के रिगार्डिंग ही पढ़ती हूँ। जैसे कि सजिटेरियस सोल ट्राइब है, ऐसे तो फायर का एलिमेंट कैरी करता है, गुस्सा आ जाता है, ठीक है, लेकिन बहुत देर के बाद जब लिमिट क्रॉस हो जाती है। सो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि जिन चीज़ों ने आपको रोका हुआ था, लाइक इनको ना तो आपने पहचाना तो इनसे दूरी तय नहीं की आपने, इनको रखा अपनी लाइफ में, ये जो चाहते थे वो करते रहे। क्यों? कहीं ना कहीं आप अपने मन के हाथों मजबूर थे, ठीक है, कि आपके इमोशंस के टाइज इन लोगों के साथ ऐसे जुड़े हुए थे कि आप लोग इनको छोड़ना नहीं चाहते थे, इमोशनल डिपेंडेंसी थी और इन लोगों ने आपका ये हाल किया हुआ था, लेकिन तब भी आप इनको छोड़ना नहीं चाहते थे। तो कोडिपेंडेंसी बोलते हैं इस चीज़ को, जब हमें पता है कि सामने वाला हमारी सेहत के लिए हानिकारक है, हमारी जॉब के लिए हानिकारक है, हमारी लाइफ के लिए हानिकारक है, एनर्जी के लिए, लेकिन फिर भी हम उसे चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। सो इसका मतलब है कि वो रिलेशनशिप टॉक्सिक है, कार्मिक है, और उसके अलावा हमारी जो अपनी नेचर है, जो हमारी जो कमी है, कमजोरी है, वो ये है कि हम कोडिपेंडेंट हैं। कोडिपेंडेंसी इसी को बोलते हैं कि सामने वाला चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन हम नाकामयाब अपने आप को महसूस करते हैं कि हम उसे छोड़ नहीं पा रहे हैं। पता नहीं कौन सी अनजानी टाइज होती हैं जो हमारी उसके साथ जुड़ी होती हैं। तो ये टाइज काटेंगे आप 2024 में विद द एनर्जी ऑफ एम्परर, क्योंकि एम्परर की एनर्जी होती है
एक राजा कैसा होता है? राजा होता है पिता के जैसा। और पिता कैसा होता है? क्या वो माँ के जैसा इमोशनल होता है? नहीं। वो प्यार तो करता है, लविंग तो होता है, लेकिन अपने इमोशंस को बहुत बैलेंस करके, और ऊपर ऊपर कठोर भी दिखता है, ठीक है, हार्ड बिल्कुल कि नहीं मैं ड्राई हूँ बिल्कुल और मुझे इमोशन से कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह के आप इंसान 2024 में इन लोगों के रिगार्डिंग पर्टिकुलरली बनेंगे कि आप लोग ना इनको इमोशंस का शो डाउन नहीं करेंगे, शो नहीं करेंगे इनको बिल्कुल भी, ठीक है। ऐसे हो जाएंगे जैसे आप में ना इनके लिए इमोशंस हैं ही नहीं, कट जाएंगे बिल्कुल कहीं ना कहीं, इनको काट के फेंक देंगे, इन टाइज को आपने काट देना है। बहुत मजबूत बनेंगे क्योंकि एम्परर की एनर्जी है, बहुत बहुत मजबूत बनेंगे, और बहुत मजबूत बन के ही कुछ बन सकता है आप लोगों का, ये चीज भी है। तो एम्परर की एनर्जी है भाई, राजा की एनर्जी है, बिल्कुल राजा के जैसा फील करेंगे। फाइनेंसेस भी आपके ग्रो करेंगे, जो चाहेंगे वो कर भी पाएंगे, जो कहना चाहेंगे वो कह भी पाएंगे, बाउंड्रीज भी बनाएंगे, बाउंड्रीज को इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और इन लोगों को ना बहुत एक्सेस अब आपकी लाइफ में मिलने वाला है नहीं। तो इस तरह का ढेर प्यारा सा यहाँ पे ना आपकी रीडिंग रही है सजिटेरियस सोल ट्राइब, ठीक है, थोड़ी डिफरेंट रही है, हाँ, और थोड़ी अलग तरह की रही है, बट फिर भी 2024 में आप लोग भी अगर मेहनत करेंगे तो बहुत कुछ बना पाएंगे अपने लिए। और यहाँ पे मैं अब आप लोगों के लिए ना गाइडेंसेस देख रही हूँ कि 2024 में आप लोगों के लिए गाइडेंसेस क्या है। सो ये हैं गाइडेंसेस, इनको पढ़ लेते हैं। आई थिंक उल्टे पकड़े होंगे मैंने कार्ड्स। सो यहाँ पे गाइडेंसेस हैं, गाइडेंस में आप लोगों के लिए गाइडेंस ही आ गया है सबसे पहले तो। ओके, मैं बताऊंगी ये गाइडेंस किस लिए। ट्रस्ट है, लीप ऑफ फेथ आपने लेना है, ठीक है, इनोसेंस में रहना है, एंड यहाँ पे है स्लोइंग डाउन का कार्ड है। हाँ, स्लोइंग डाउन तो पहले ही आ गया है, जो हैंग्ड मैन का कार्ड आया था ना। एक्चुअली कार्ड्स कुछ नहीं करते हैं, अलग अलग डेक से आके ना एक दूसरे की हाजिरी को पूरा करते हैं कि अच्छा तुम आए हो, मैं आता हूँ, ताकि ये चीज़ पुख्ता हो जाए, पक्की हो जाए कि हाँ ऐसे ही है। तो देखिए ना, हैंग्ड मैन है और स्लोइंग डाउन है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इंसान क्या है, इसने रुक के देखा, इसने थम के देखा, इसने देखा कि नेगेटिविटी तो पुरजोर तरीके से हो रही है, तो मैं करूँ भी तो क्या करूँ, फॉर टाइम बीइंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और जब हमें समझ में नहीं आता है, दिस इज द टाइम या दैट इज द टाइम कि हमें स्लो डाउन होना चाहिए। उस टाइम पे हमें ना उस भगवान पे छोड़ के थोड़ा सा चीज़ों को ना देखना चाहिए, क्योंकि अगर हम फुल रफ्तार में भाग रहे हैं, नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, हम नेगेटिव फील कर रहे हैं, दूसरे नेगेटिव कर रहे हैं, इसमें क्या है कि हम चीज़ों को पकड़ नहीं पाते। बदलना तो बहुत दूर की बात है, पहले हम चीज़ों को पकड़ेंगे, अपने नेगेटिव पैटर्न्स को पकड़ना होता है सबसे पहले हमें, और वो हम तभी पकड़ सकते हैं जब हम स्लो डाउन होकर चीज़ों को देखें कि चीज़ें लाइफ में हो रही हैं तो किस तरीके से हो रही हैं। ये जो साइकोलॉजिकल गेम मेरे अगेंस्ट खेला जा रहा है, इसे खेलने वाले कौन हैं और किस तरीके से खेला जा रहा है, और इसमें मेरा क्या रोल है। सो अपने रोल को भी आप इसमें देखेंगे कि मेरा क्या रोल है इसमें, क्योंकि हम अपने रोल को ही बदल सकते हैं, हम दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह का है कि आप स्लो डाउन होके देखेंगे, तो हो सकता है कि जब आप मेरी रीडिंग को देख रहे हो ना, इस वाली को, तो तब आप इस कंडीशन में हो कि ऑलरेडी आप रेडी हैं स्लो डाउन होके देखने के लिए, और लोगों को लग रहा होगा कि आप तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, पता नहीं आपको तो क्या हो गया है। इस तरह से भी लोग इस टाइम पे ना आपके बारे में बात कर रहे होंगे। और यहाँ पे है कि जब इस तरह की चीज़ होती है तो हमें भगवान पे छोड़ना पड़ता है। अब ये क्या है, ट्रस्ट यानी कि लीप ऑफ फेथ, ठीक है। आपको छलांग एक बार लगानी होती है कि भगवान तुम देख लेना, तुम संभाल लेना, तुम थाम लेना मेरा हाथ, ठीक है, क्योंकि मुझसे तो अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो ये लीप ऑफ फेथ आप लेंगे, भगवान पे छोड़ेंगे चीज़ों को, और तभी चीज़ें आपके लिए चेंज होंगी। और यहाँ पे है कि आप इनोसेंस, क्योंकि मैंने बोला है ना कि बाहर बहुत सख्त रहेंगे, अंदर से चीज़ों को अलग तरीके से देखेंगे और अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में। इसको मैं इनोसेंस वाले कार्ड को ना हमेशा पढ़ती हूँ कि अपने ही ऑथेंटिक सेल्फ में आ जाना, ठीक है। और वैसे भी ये जो है मैं इसको ऑथेंटिक सेल्फ के रूप में इसलिए भी पढ़ती हूँ कि जो टैरो की जो जर्नी है 78 कार्ड्स की, वो यही है कि एक जो सोल है जो ह्यूमन बॉडी में आ गई है, ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में जो इसकी एक जर्नी है, तो उसमें जर्नी में उसमें टाइम टू टाइम चेंजेस होते हैं। तो इसमें है कि अपने ऑथेंटिक सेल्फ को पहचान लेना, ठीक है। करप्ट लोगों के साथ रहते रहते जो आप करप्ट हो जाते हैं, हम खुद भी टॉक्सिक लोगों के साथ रहते रहते हमारे अंदर खुद भी बहुत सारी टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को पहचानेंगे, ठीक है, और उन सब चीज़ों को ठीक भी करेंगे इनोसेंटली।
और बहुत ज़्यादा मन भी मैला आप 2024 में नहीं करेंगे, क्योंकि ना अगर आप इनके साथ उलझेंगे तो फिर वहीं उलझ के रह जाएंगे। फिर करियर में ग्रोथ, जॉब चेंज और कुछ पैसा कमाना, इस तरह की चीज़ें कहाँ हो पाएंगी। और यहाँ पे गाइडेंस आया है आप लोगों के लिए ना गाइडेंस में ही आया है गाइडेंस, तो इसको मैं समझा देती हूँ। जैसे कि इंसान पैसा कमाता है, ठीक है, करियर में ग्रोथ लाता है, नए नए काम करता है और नई अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करता है, तो कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं जिनमें आप नए हो, जिनका आपको इतना नॉलेज ना हो। लाइक एक इंसान को हर चीज़ का नॉलेज नहीं हो सकता है, और खासकर ये उसके रिगार्डिंग है, मनी एंड फाइनेंसेस की जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके रिगार्डिंग है। तो इन्वेस्टमेंट अगर आपको करनी है 2024 में, तो वो प्रॉपर ना आप एडवाइजर की हेल्प से ही कीजिएगा, जो फाइनेंसेस में ही डील करते हैं, जो फाइनेंसेस में ही एडवाइजर होते हैं, तो उन्हीं से आप सलाह लीजिएगा। प्रॉपर गाइडेंस के साथ आपने अपने फाइनेंसेस को इन्वेस्ट करना है, अपने आप से नहीं करना है, और किसी भी ल्यूक्रेटिव स्कीम में पैसा नहीं डालना है। तो ये आपके लिए गाइडेंस है, और ये आपकी बड़ी प्यारी सी रीडिंग रही है। सजिटेरियस सोल ट्राइब रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और रीडिंग को लाइक कीजिएगा अगर रीडिंग पसंद आई है। बेल आइकन भी आप प्रेस कर सकते हैं अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलर देखते हैं और रेगुलर देखना चाहते हैं। सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को जरूर से। और अगर आप कोई है जो पर्टिकुलरली किसी टॉपिक पे, किसी एक चीज़ में स्टक हैं और मेरी एडवाइस चाहते हैं, मुझसे पर्सनल बात करना चाहते हैं, तो पर्सनल पेड रीडिंग्स या मेरी और भी काफ़ी सारी मोडेलिटीज़ में मैं डील करती हूँ। न्यूमरोलॉजी की रीडिंग्स भी रहती हैं, और न्यूमरोलॉजी में भी ढेर सारी मोडेलिटीज़ में मैं काम करती हूँ। अगर इस तरह की कोई सर्विस आपको रिक्वायर्ड है, पेड सर्विसेज, तो उसके लिए आप ना डिस्क्रिप्शन में एक नंबर है, वहाँ पे व्हाट्सएप करके आगे की जानकारी ले सकते हैं। सो बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल।